कट कर लेंगे भाई। वो 50 नाहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। अच्छा जी, आज हम इधर आए हैं फ़ाइट का डेमो के लिए। फ़ाइट का डेमो हम देंगे, फ़ाइट के बारे में बताएंगे कि फ़ाइट करनी कैसे है, सेल्फ़ डिफेंस कैसे करना है, ब्लॉकिंग कैसे करनी है। स्ट्रीट फाइट के अंदर हमने अपना डिफेंस कैसे करना है और अटैक कैसे करना है। सबसे बड़ा सेल्फ़ डिफेंस स्ट्रीट फाइट के अंदर ये है कि लड़ाई से दूर रहा जाए और लड़ाई से जितनी बचत हो सकती है उतनी ली जाए। सबसे बड़ा सेल्फ़ डिफेंस ये है। आपको पता है कि एक बंदा अलर्ट खड़ा है, रेडी खड़ा है मारने के लिए आपको, और उसका एटीट्यूड ये बता रहा है कि वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, वो टलने वाला नहीं है। तो आपने क्या करना उस सूरत में, आपका सेल्फ डिफेंस ये है, आपने उससे पहले अटैक कर देना, बजाय इसके कि आप उसका इंतज़ार करो कि वो आपके ऊपर अटैक करे। अब मुझे पता है कि मेरा मद्दे मुकाबल जो है वो रेडी खड़ा है, फाइट साउंड जिसने बनाया हुआ है, या इसके पास वेपन भी है, वो मारने के लिए तैयार है, या उसका एटीट्यूड ये बता रहा है कि वो गुस्से में है, तो मैं उससे थोड़ा फासले में खड़ा हूँ। किक करो। अच्छा, मैं उससे इतना फासले पर हूँ कि अगर वो किक करे मैं ब्लॉक कर सकूँ, या साइड में हट सकूँ, या पीछे हट सकूँ। अब ये तो एक प्रोफेशनल जो है ना, वो दो लोग खड़े हैं और मुझे पता है मैंने ब्लॉकिंग कैसे करनी है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको पता नहीं आपने ब्लॉकिंग कैसे करनी है, तो आपने उसके अटैक करने से पहले या उसके ऊपर अटैक कर देना, या वहाँ से जो है वो अपनी साइड ले लेनी है, यानी कि लड़ाई से बचत ले लेनी है। लड़ाई के अंदर जो है वो आजकल ये चीज़ तो बताई नहीं जाती, सेल्फ डिफेंस बताया जाता है। सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस ये है कि आपने लड़ाई से बचत लेनी है, लड़ाई से दूर भागना है, क्योंकि लड़ाई के अंदर किसी सूरत में भी फ़ायदा नहीं है, या उसको नुकसान पहुँचेगा या आपको नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, डिफेंस सिर्फ आपका उस वक्त है जिस वक्त आपको इस चीज़ का ख़तरा हो कि आपकी जान का ख़तरा है, वो आपके ऊपर अटैक करके रहेगा, आपको मारेगा, तो इससे पहले वो अटैक करे आप उसके ऊपर अटैक कर दें। तो ये हम डेमो देते हैं जी, अटैक करें, किक करें, कोई भी अच्छा, एक तो ये है कि किक का अटैक, एक है पंच का अटैक। अब सबसे ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ है वो पंच का अटैक है। पंच के अटैक के अंदर वो बाय चांस होता है कि पंच जो है ना आपका ब्लॉक हो जाए। आप किक जो है ना वो किक करो, साइड किक करो। अब मुझे पता है कि उसने किक करनी है, उठाई है, जब वो उठाने लगेगा मुझे अंदाज़ा हो जाएगा फ्रंट कर रहा है, साइड कर रहा है या पाम कर रहा है, मैं उसके मुताबिक उसको ब्लॉक कर लूँगा। मगर पंच जो है वो सामने से आता है और इसकी स्पीड और पावर ज़्यादा होती है। पंच की रेंज से हत्तुल विसा जो है वो दूर रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम फाइट करेंगे और फाइट के अंदर जो है वो फिर आपसे जो है बात करते हैं। जैसे अटैक करें, स्टॉप। अच्छा, इसके अंदर आपने देखा कि हमने एक डेमो फाइट दी आपको। इस डेमो फाइट के अंदर जो वो कुछ फ्री किक भी थी, बैक किक भी थी, फ्रंट भी थी। अब फ्री किक का जो सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस ये है कि आप फ्री किक कर रहा है, आपने पीछे हो जाना। फ्रंट किक और साइड किक क्योंकि ऊपर से आती है, तो इसके अंदर जो आपका फासला मेंटेन होना चाहिए। अब मुझे पता है मैं यहाँ खड़ा हूँ इसमें,
तो मुझे इसके पाँव नहीं नज़र आ रहे, तो मैंने इतने फासले पे खड़े होना है कि मुझे जो है वो इसके पाँव नज़र आए। अब यहाँ पर मुझे इसके पाँव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पर इसके पाँव की हरकत क्या है, इसके हाथों की हरकत क्या है। अगर मैं थोड़ा सा और दूर हो जाऊँ तो मुझे उसकी पूरी बॉडी नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये किस वक्त क्या हरकत करने लगी है। तो मैंने इसकी आँखों के अंदर देखना है। इंसान के जिस्म के अंदर जो आँखें होती हैं ना, वो पूरे जिस्म की बॉडी को वो आईना होता है, वो बता रहा होता है कि इसके दिल के अंदर क्या चीज़ चल रही है। तो सेल्फ डिफेंस एक ये भी है कि आपने उसकी आंखों में देखना है। जब उसकी आंखों में देखेंगे आपको पता चल जाएगा इसकी आंखों में नफ़रत है या इसकी आंखों के अंदर मोहब्बत है, क्या है। तो ये भी एक थ्योरी है जो आज तक आपने शायद नहीं सुनी होगी कि फाइट के दौरान आपने आंखों में देखना, फाइट से पहले आंखों में देखेंगे, उसकी आंखों के अंदर आपको पता चल जाएगा ये क्या चाह रहा है। फिर उसका वे ऑफ टॉकिंग है, ठीक है, और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज है। ये तीन चीज़ें आपने आंखों में देखकर उसके दिमाग को पढ़ना है, उसके दिमाग के अंदर और दिल के अंदर क्या चल रहा है, और फिर उसकी लैंग्वेज को और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना है कि ये क्या चाह रहा है, ये क्या कर सकता है। ये लड़ाई से पहले के सारे सिनेरियो हैं, लड़ाई से पहले की चीज़ें बता रहा हूँ, स्ट्रीट फाइट की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर उसका अटैक है, उसके बाद फिर उसका सेल्फ डिफेंस है, ठीक है। और फाइट के लिए इस तरह हो जाए, और फाइट के लिए ये भी जो है वो एक चीज़ जो सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में आती है जो आज तक शायद आपने नहीं सुनी होगी कि सेल्फ डिफेंस जो है वो सबसे बड़ा एक सेल्फ डिफेंस ये है कि जिसके पास हथियार है उससे दूर रहें। इससे बड़ा सेल्फ डिफेंस नहीं, कोई बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। पहले आपने अपने आप को देखना है कि मैं किस काबिल हूँ, क्या मैं मध्य मुकाबले का मुकाबला कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, क्या वो पावर में ज़्यादा है, क्या वो जो है वो जिस्मानी पावर उसकी ज़्यादा है, या वो उसके बाद कोई हथियार है, तो उससे दूर रहें, ठीक है। फिर भी आपका कोई सामना ऐसा हो गया है तो फिर आपने अपने आप को देखना है कि हाँ मैं इसको पकड़ सकता हूँ। अगर मैं जो मेरी बाजू मजबूत है या मेरी टांगें मजबूत हैं या मेरे पंच मजबूत हैं, फिर आपने अपने हथियार देखने हैं। ये अल्लाह पाक ने आपको हथियार दिए हैं, ये हाथ आपके हथियार है, ये टांगें आपकी हथियार है, दिमाग आपका हथियार है, ये जिस्म आपका हथियार है, ये अक्ल आपकी हथियार है। सारे हथियार अल्लाह पाक ने आपको दिए हुए हैं, आपने इस्तेमाल कैसे करने हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आज की वीडियो को क्लोज करते हैं, दूसरा नेक्स्ट सेशन में हम हाज़िर होंगे, इससे आगे चलेंगे। ये फ़ाइट से पहले की मैंने चीज़ें बताई हैं कि फ़ाइट से पहले या वो कोई झगड़े का मौजू बढ़ रहा है, कोई ऐसी लड़ाई हो रही है, तो उससे पहले के क्या सिनेरियो होते हैं, उससे पहले आपने सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, आपने दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार कैसे करना है, आपने खुद से सोचना है कि आपने अपना नुकसान नहीं करना है, ना किसी का नुकसान करना है, ठीक है। आपको अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है कि आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है, मगर दूसरों की जान की भी हद्दुल वसा हिफाजत करनी है, जब तक कि कोई आपकी जान का दुश्मन नहीं है। ब्लॉग आ रहे हैं।